ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय चतुर्थ स्कंद युद्ध बंद करिबा पाई ध्रुवंकु स्वयंभुव मनुक परामर्श। मनु देखिण जक्ष नाश ध्रुवकु तत्व उपदेश देई तहिरु निबारिले हेमंत एकादशे बोले। मैत्रेय उवाच हेमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजले करी आचमन अस्त्र सुमरी नारायण संधान धनुहुले कला ता देखी माया भस्म हेला गृहक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदय क्लेश जेन्हे देवे देखंती रही शून्य ध्रुव आमंची धनुर्गुण जोचे सुवर्ण पुंख बाण बाणर पक्ष कल हंस देखी कंपिले दश दश दिश से बाण रिपु बले पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जेन्हे नाद करी आनंदे बनस्ते विहरी हेमंत तीक्ष्ण बाण भेदी गृहक माया पूर्ण छेदी कुपित होई अनायते धाइले वस्त्र घेनी हस्ते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जे सने सर्प फणा धरी गरुड़े धाए कोप भरी ताहांकु देखी रण देशे नाराच पूर्ण धरी रोषे बंधई गुहक शरीरे भेदिला बाहु उरु शिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गृहक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्ये आसी संगे अनेक मुनि जने ध्रुवंकु देखी तो सो मने गृहक गणे दया बही बोलंती ध्रुव मुख चाही मनु उवाच शुणतु मोर उपदेश भो वत्स छाड़ मनु रोष ए रोष घोरतम द्वार ए नोहे उत्तम व्यवहार जे रोष बहे ज्ञान हारी निर्दोष पुण्य जन मारी ए आंब कुल धर्म नोहे साधुक मध्य दोष बहे एकई जन अपराधे अनेक मारु किंपा जुधे तु भातृबद्धे क्रोध बही साधुक मार्ग ए नुहई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की हृदय दया बहे हिंसा न बहे तोरो तार चित्त ए हरि भूतंकर मत समत्ते सर्वभूते देखे ताहांकु नारायण रखे हरि प्रसन्न प्राणी देहे हिंसक प्रकृति न रहे न लागे त्रिगुण बंधन अंते लभई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसन्मते परिमाणी साधु जनक व्रत करी के पारे अधर्म आचरी जे प्राणी आत्मभावे सुखी हरि की सर्वभूते देखी विष्णुर भक्ति हृदय धरी दयाति तीक्षा जीवे करी मैत्र भावे जार मन ताहाकु रखे भगवान हरि प्रसन्ने प्राणी कर प्रकृति बंध हुए दूर जीव बंधनु मुक्त होई निर्वाण पदे पसे जाई ए पंच भूते देह बही स्त्री पुरुष रूप होई एवेनी संगमर काले रजर संगे बीर्ज मिले स्त्री पुरुष देह बही इह संसारे जनमई हेमंते सृष्टि स्थिति नाश विष्णुर माया प्रकाश तहि निमित्त मात्र होई परम जीव को भी आई माया रे भ्रमाए जगत लौहकु जेने आय स्कांत से हरि काल शक्ति रूपे निज माया रे विश्वव्यापी से हरि काल शक्ति रूपी निज माया रे विश्वव्यापी सर्व करई सर्व हरे अकर्ता रूपे से भी हरे प्रवाहे बहे जेन्हे वृक्ष राशि कर जलर बले जानती भासी हेमंत काल चेष्टा बले प्राणी भासंती अवहेले से काल अनादि अनंत अभय करे आदि अंत जन्मे जन्मंकु जन्माई मरणे ताहांकु मराई सपक्ष विपक्ष ए दुई तार स्वभावे न घटई प्रजाए ताहार आयते समे बसंती ये जगते धूली जे सने वायु बले उड़ी पसंती अंतराले कर्म अधीन प्राणी माने ता पच्छे धामंती ते सने जंतु आयुष हानि लाभ ए दुई ताहार स्वभाव केहू बोलंती ये जगत अटई कर्मर आयत के बोले स्वभाव एहार के बोले कालर संचार अपरे दैव के कहे काम रूप होई अविद्या काम संगे जड़ी घोरो अंधारे प्राणी पड़ी भ्रमंती काल वायु बले कल्लोल जेन्ने सिंधु जले अव्यक्त अप्रमेय सीमा के जानी पारे ता महिमा एणु तो भ्रातार मरण गृह के नुहंती कारण दैव बल से प्रमाण एक कथा निश्चय तू जान स्वमाया शक्ति जुते से ही सर्जई पालई हरई
एणु सकल भूतंकर भूत भावन क्रोधो चक्रधर। एणु सकल भूतंकर भूत भावन चक्रधर। एणु से काल मध्य थाई देवे पूजंती बलि देई। नासा भेदित गाव जन्हे भ्रमंती दामिनी बंधने। हे वत्स ताहाकु शरण पशतु होई एक मन। जननी सपत्नी वचने मर्म भेदिला तोरो मने। बने पशिलु तपवासे स्वभावे तु पंच बरसे। विष्णु आराधि तप बले बसिबु गगन मंडले। त्रैलोक्य ऊर्ध्व पद गते बसिबु कल्प परिजन्ते। ए माया मय मोह पास छेदिलु भवबन्ध त्रास। ए वर जा तहु लभिलु प्रत्यक्ष विष्णु को देखिलु। चित्ते ताहांकु एबे भज ए घोर तम बेगे तेज। जाहाकु देखि प्राणी डरे से प्राणी जीव थाउ मरे। ईश्वर मित्र ए कुबेर एहाकु अवज्ञातो हर। मारी कुबेर अनुचर कलु तु अन्याय आचार। एबे हार प्रतिकर सर्वकुशल हेब तोरो। मैत्रेय उवाच हेमंत स्वयंभुव मनु प्रबोध कले पौत्र मनु। ध्रुवंकु आलिंगन कले मुनिंक संगे पुरे गले। से मनु चरणार बिंदे सृजने नम हे आनंदे। चतुर्थ स्कंदे भागवत हरि महिमा सुचरित। सुजन जन एणे रस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरितम नाम 11 अध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। 11 अध्याय चतुर्थ स्कंद समाप्त। हरे कृष्ण।